हाँ जी, अब आ रही है वॉइस आपको, ठीक हो गई है? क्या हाल चाल है आप लोगों के, ठीक हैं? और पार्टी शार्टी कैसी रही आप लोगों की? ठीक है जी, ठीक है। और पार्टी शार्टी कैसी रही? चलो दैट्स नाइस। अगर पार्टी अच्छी रही तो मेरे बगैर ही पार्टी कर ली भाई तुम लोगों ने। मैं क्यों नहीं आया? बस मुझे थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। बेसिकली मदर का कुछ टीथ का कुछ प्रॉब्लम था तो उसके लिए अपॉइंटमेंट थी। तो मुझे था मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट को बहुत टाइम लग गया। तो मैं तकरीबन 7 बजे फ्री हुआ यार। अब अच्छा नहीं लगता था बंदा खाना खाने आ जाए ना। मरियम कहती है सर आप हमारी पार्टी में नहीं आए, वी आर एंग्री। कोई बात नहीं मरियम, एक और पार्टी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप कैंसिल कर देते फौजिया, क्या कैंसिल करना था? अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकती थी बिकॉज दैट डेंटिस्ट इज़ माय फ्रेंड। और उसने जो है ना जाना था यूएस से नेक्स्ट वीक में। तो मुझे इसलिए जो है ना इसने यूएसए जाना था, इसलिए वो कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको उसी दिन आना ही आना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। चलें सो क्या पढ़ रहे थे यार हम लोग? वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इरम शहजादी, मुझे भी मैम बना रहे हो वीडियो पे, मुझे देख के भी मैम बनाई जा रहे हो जी मैम। थ्योरीज पढ़ रहे थे, और थ्योरीज में हम थे जनाब किस जगह पे? थ्योरीज में हम थे, कहाँ पे थे हम? चलिए अभी देखते हैं हम थ्योरीज में कहाँ पे थे, और वहीं से फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज। पढ़ने का टेम्पो टूट गया है, आप टेम्पो को जारी रखें पढ़ने का। ठीक है, टेस्ट के मुताबिक प्रिपरेशन करते रहें, और मेरी कोशिश होगी मैं ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के साथ साथ लेता रहूँ, और जैसे ही कॉलेज ओपन हो वहीं से टेस्ट को दोबारा से रिज्यूम करें जहाँ पे पहले हमने छोड़े थे। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थीरीज पढ़नी है हमने आज। हाँ हाँ जी, सो एग्जिस्टेंशियल थीरीज को पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंशियल थीरीज क्या होती हैं यार? ऑनलाइन पढ़ाने का वो मज़ा नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, आप ज़रा देखें यहाँ पे आपको क्या समझ आती है स्लाइड से। पहले आप शेयर करेंगे और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा इसके। सो शुरू हो जाए। 1 मिनट है आपके पास इसको पढ़ने के लिए। एग्जिस्टेंशियल थीरीज। वीडियो के बगैर ओके है ना यार? आज अभी तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ, और ऑफिस में बैठ के आप लोगों की क्लास ली जा रही है। वीडियो के बगैर नींद आ जाती है क्या? आगे नींद क्यों आ जाती है?
ठीक है जी। सो पढ़ें इस स्लाइड को। सो एग्जिस्टेंशियल थ्योरी क्या है? एग्जिस्टेंशियल थ्योरी कहती है स्टिमुलेंट्स ले लो मिस्टर व्हील। ठीक है। सो डेविएशन अकर व्हेन पर्सन इज आउट ऑफ टच विद द, जब हम नॉर्मल इन्वायरमेंट से अपनी एग्जिस्टेंशियल चीज़ों से दूर जाते हैं तो फिर जो है वो हो जाती है, ये क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस हो जाती है। अजान हो रही है, चलें नमाज पढ़ें, फिर जल्दी से नमाज पढ़ें। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ें। नमाज के बाद जो है ना हम लोग फिर वापस आते हैं, ठीक है? चलो यार, कॉलेज में ना नमाज नहीं पढ़ी जाती है, एटलीस्ट ऑनलाइन के साथ जो है ना नमाज बड़े आराम से पढ़ी जाती है। कॉलेज में शूज़ पहने होते हैं और वो फिर उतारने को दिल नहीं करता कि बंदा शूज़ उतारे, वज़ू करेगा और उसके बाद 5 मिनट पाँव के सूखने का वेट करे। सो आई एम प्लानिंग क्या, एक चप्पल लेकर मैं अपनी गाड़ी में रख लूँ ताकि नमाज जो है ना वो ना छूटे कोई। चलिए नमाज पढ़ लें आप लोग और मैं भी नमाज पढ़ लूँ। ठीक है, अजान हो रही है, अजान के दरमियान में जो है ना हम वज़ू कर लेते हैं, आप भी कर लें और फिर हम जो है ना यहाँ से आगे चलते हैं कि बाकी जो लोग यहाँ पर हैं वो प्लीज़ ज़रा एग्जिस्टेंशियल की तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और यार 22 लोग हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, बाकी लोग फिर ये भी पढ़ा नहीं है और ये पढ़ा नहीं है, क्या हो गया? चलें। नहीं भाई, मैं ले आया हूँ और मैंने गाड़ी में रख ली है। जी ब्रेक फिनिश होगी, 10 मिनट की ब्रेक है। आपको 6:12 हुए हैं, 6:22 पे प्लीज़ आप लोग वापस आ जाना। उसके बाद फिर हम ये जो है ना एग्जिस्टेंशियल थीरीज आज ख़त्म करते हैं और कुछ थेरेपीज़ को टच करना स्टार्ट करते हैं कि थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया था और ठीक है जी। हम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की तरफ चलेंगे आज। बाकी लोग भी इतने ज्वाइन कर लेते हैं और मैं जो है ना नमाज मैं भी पढ़ लूँ और आप लोग भी पढ़ लें नमाज जल्दी से।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी क्लास। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है आवाज़ या नहीं आ रही, क्या सीन है? ठीक है जी, चलें, आवाज़ आ रही है आपको तो ठीक है जी, चलें हम आगे चलते हैं। So, what we have here is existential theory. So, overall belief deviation occur when person is out of touch with self or environment. जब सेल्फ इन्वायरमेंट इंसान उससे नेचुरल इन्वायरमेंट से आउट ऑफ टच होता है तो फिर मेंटल डिजीजेस प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। गोल टू रिटर्न पर्सन टू ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें से हमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है जी लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हो जाता है। तो कौन सी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हो जाता है? हरी अप जी, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हो जाता है? क्या कहते हैं उसे, जिसके अंदर लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हो जाता है? शिजोफ्रीनिया? थोड़ा सा वाइडर सेंस में मुझे बताएं। साइकोसिस बोला यार, साइकोसिस कहते हैं इसे, क्या हो गया आप लोगों को? शिजोफ्रीनिया में तो होता ही है, लेकिन साइकोसिस कहते हैं ना इसे। ठीक है जी, नायाब ने सही बताया है। नो क्रिएशनिस्ट। चलें, ये भी सही हो गया। सो गोल हमारा ये होता है कि इंसान को वापस हमने उसकी ट्रू सेल्फ की तरफ लेकर आना है, और वो जो लॉस ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हुआ है उसको जो है हमने क्या करना है, ठीक करना है, राइट? सो दीज थेरेपीज encourage द पर्सन टू लिव फुली इन द प्रेजेंट एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। सो कहा जाता है इन थीरीज के मुताबिक कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं या स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, और बहुत सारी जो मतलब हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, उसमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हाँ, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर वन इज़ योर पास्ट। ठीक है, देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द पास्ट, और देर इज़ समथिंग अबाउट फ्यूचर, कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि जी क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या हो गया, पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो वो हमें जो है वो एक अच्छी मेंटल हेल्थ से दूर लेके जाती हैं। सो एग्जिस्टेंशियल थीरिस्ट कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए। हाँ, सो प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं? अभी आप लेक्चर ले रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, शायद पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, आपके लिए भी हों, मेरे लिए भी हों, लेकिन अभी जो हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, तो अगर हम प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कॉरल रोजर जो था ना, इसने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाली थ्योरी दी थी, और हमने लास्ट क्लास के अंदर वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाली थ्योरी पढ़ी भी थी। सो उसको भी कहा जाता है कि उसकी थ्योरी थोड़ी सी जो है वो एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज के थेरेपिस्ट या एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज के अंदर फॉल करती है। अच्छा जी, एग्जिस्टेंशियल थीरीज की जो सबसे बड़ी थेरेपी जो कि एग्जिस्टेंशियल थीरीज के ऊपर बनाई गई है, उसके अंदर कग्निटिव थेरेपी है, कग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपीज की डिफरेंट ये टाइप्स हैं। सो कग्निटिव थेरेपी क्या फोकस ऑन इमीडिएट थॉट प्रोसेस यूज बाय मोस्ट एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट। और आपने तकरीबन इतने सारे डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उसके अंदर बार बार जिक्र हुआ है कोग्निटिव थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली कोग्निटिव थेरेपी, हाँ जी, आवाज़ कट रही है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। सो कोग्निटिव थेरेपी इज़ अबाउट किसी की सोच को तब्दील करना। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी और तरीके से सोच रहा है जो कि उसके लिए नुकसानदेह है, तो उसकी सोच को तब्दील करना, उसके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना इस कोग्निटिव थेरेपी। कि आप उसको रैशनल देते हैं, उसके साथ रैशनली आर्ग्यूमेंट करते हैं और उसके थॉट को चेंज कर देते हैं। सो इसको हम कोग्निटिव थेरेपी कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट और बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट जो है वो कोग्निटिव थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं हमारे सामने। एक तो मैंने आपको कोग्निटिव थेरेपी बता दिया, उसके बाद जनाब रैशनल इमोटिव थेरेपी है जो कि एल्बर्ट एलिस ने दी थी। उसके बाद लोगो थेरेपी है, विक्टर ई फ्रैंकली ने दी थी। और उसके बाद गेस्टाल्ट थेरेपी है, फ्रेडरिक ने दी थी। और रियलिटी थेरेपी है जो कि विलियम ग्लेजियर ने दी थी। तो ये कुछ एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज की टाइप्स हैं, और ये मैं आपको पहले बता दूं कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जनाब आपके एमसीक्यू में भी आ जाती होती हैं और दूसरा एससीक्यू में भी आ सकता है कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की कोई मतलब टाइप्स बता दें या एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की एग्जांपल्स बता दें, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी रैशनली मोटिव थेरेपी। जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोग्निटिव थेरेपी यूजिंग कन्फ्रंटेशन ऑफ इरेशनल बिलीफ दैट प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल किसी को लूसिनेशन हो रही है तो हम उसको रैशनली जो है कन्फ्रंट करते हैं कि जी देखो, मतलब मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, फलाना बंदे को भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही है, तो दिस इज़ नॉट रियल, राइट। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दिस इज रैशनल इमोटिव थेरेपी। उसके बाद है जी लोगोथेरेपी। तो लोगोथेरेपी द थेरेपी डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स एज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सर्च फॉर मीनिंग इन द लाइफ इज अ सेंट्रल थीम। तो मेंटली सिक पेशेंट्स को लाइफ में कोई मीनिंग, कोई एक एम जो है वो उनसे डेवलप करवाया जाता है और उससे स्टिक रहने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है लाइफ में फोकस हो जाते हैं और दोबारा लाइफ को फुली जीना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द लोगोथेरेपी। एक लाइफ के अंदर कोई मकसद जो है ना उनको देने की कोशिश की जाती है लोगों को। जी आवाज़ नहीं आ रही? कुछ नसीबा कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही, इज इट सो? ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद गेस्टाल्ट थेरेपी है। ये बहुत सारे जो है ना साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है ये गेस्टाल्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो गेस्टाल्ट थेरेपी, थेरेपी फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीलिंग इन द हेयर एंड नाउ विच लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि इंसान को कोशिश की जाती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे, और बाज़ औक़ात हमारे माइंड के अंदर समझ लो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है, उलझने बन जाती हैं और उनको फिर सॉल्व करने के लिए भी की जाती है। उनको कहा जाता है कि अपनी थॉट्स को अनफोल्ड करें। ठीक है, अपनी थॉट्स को समझने की कोशिश करें और उनको माइंड से बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट है जी रियलिटी थेरेपी। नाम ही जैसा कि शो करता है, थेरेप्यूटिक फोकस इज नीड फॉर आइडेंटिटी थ्रू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। Individuals are challenged to examine ways in which the behavior towards their attempts to achieve life goals. तो रियलिटी थेरेपी जो है वो रियलिटी की तरफ ओरिएंट किया जाता है, और उस जिसकी ये थेरेपी की जा रही होती है उसको बताया जाता है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली ले, उनको डिफाइन करे और उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश जो है वो कर ले। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रियलिटी थेरेपी। तो इन थेरेपीज के नाम देख लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड फ्रॉम दिस स्लाइड। सो क्राइसिस इंटरवेंशन हम कर चुके हैं, ठीक है, बट डिटेल में हमने ये डिफरेंट क्राइसिस को डिफरेंट डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइसिस को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। नो जी अब हम चलते हैं जी कल्चरल कंसिडरेशन मेजर साइकोसोशल थीरीज वर्ड। बहुत सारी इसमें से थीरीज हैं, वो एज सच को होता ही है कि हम अपने ऊपर जो है वो लागू कर लेते हैं या अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो फिर जो है ना वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये मोस्टली डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर जो है ना ये थीरीज दी गई थी, राइट। एक मिनट दीजिएगा, मुझे एक कॉल ज़रा रिसीव करनी है जी, आप इसको रीड आउट कर लें ज़रा। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं